Hello, welcome to my channel. You are watching me on my channel. This is व्योमकेश जी एंड सभी को जो है नवरात्रि चल रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दुर्गा माँ आप लोगों की सारी लोगों की जो है मनोकामना बहुत पूर्ण करे। तो इस वीडियो में आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि जो हमारा पेपर CC1 का डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियो में किया था उसका रिस्पांस मेरे को बहुत अच्छा मिला। लोगों ने बोला, बहुत लोग ने मैसेज भी किया कि CC1 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है, तो CC2 पर भी लेके आइए। क्योंकि CC2 का सिलेबस बहुत बड़ा है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो जो है 2 पार्ट में बनेगा। आज मैं आपको CC1 का जो पूरा पार्ट तो बता दिया था कि CC2 का जो सिलेबस है उसका 2 मॉड्यूल का बताऊँगा और अगले वीडियो में आपको जो है टोटल हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। तो CC2 को लेकर के जो हमारे पास कंटेंट है जो कि इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम से है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि अपने क्लास वाले हैं उनके साथ भी कीजिए। और वो सभी लोग जो नेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं इस एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो CC2 का है। तो चलिए उस पर हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। हाँ हेलो, देखिए तो CC2 का जो सिलेबस है अपना, उस CC2 के सिलेबस पर जो आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पेपर का नाम क्या है वो जान लीजिए आप। पेपर CC2 ये कोड है। पेपर का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और ये हम पार्ट 1 को पढ़ रहे हैं इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 है हमारे सिलेबस में, ठीक। अब इसमें जो पूछा जा रहा है, ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ PG इकोनॉमिक्स के लिए बता रहा हूँ 2019 और 21 सेशन का, जो हमारे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए हो सकता है, नालंदा के लिए हो सकता है और पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी हो सकता है। तीनों के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पटना, नालंदा और जो TMU है, तीनों का सिलेबस एक ही है। तो लगभग क्वेश्चंस आते हैं एक ही जैसे। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं नालंदा वाले जो हैं, उनका भी कहना है कि सिलेबस हमारा सेम है और जो हम पढ़ाई की TMU में कर रहे हैं वही वहाँ भी, क्योंकि सिलेबस सेम है तो दिक्कत नहीं होता। तो बिना समय को गवाए CC1 पर, माफ़ कीजिएगा, मॉड्यूल 1 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियो को। स्किप करने से आपका इन्फॉर्मेशन छूट जाएगा और जो मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस में वो सारी बातों को बोर्ड पर लिख नहीं पाता हूँ। कुछ चीज़ों को बोलने के दौरान ही समझा देता हूँ ताकि लिखना कम पड़े। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो मेरा जो मॉड्यूल 1 है उस मॉड्यूल का नाम है नेशनल अकाउंटिंग। और आप बोल सकते हैं नेशनल अकाउंटिंग नहीं, हम इसको अच्छे से बोले तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग नाम है इसका, ठीक है। किस चीज़ का अकाउंटिंग होगा, तो इनकम अकाउंटिंग। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जो पढ़ना है अपने को, सबसे पहले पढ़ना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको कि हम व्यष्टि और समष्टि करके हिंदी में बात करते हैं, वो जो यहाँ पे है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो CC2 अपना पेपर है। तो नेशनल इकोनॉमी का मतलब राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये इसका हिंदी है, ठीक है। इसके बाद मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, कैसे पूछ रहा है चीज़। अब वेट करिए 2 मिनट। अब इसमें क्या है कि समझने वाली बात, राष्ट्रीय आय के लेखांकन में जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है सबसे पहले कि इसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट अपने को पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इकोनॉमी कैसे चल रही है उसके बारे में पढ़ना है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब आय का चक्रीय एवं वृत्ताकार प्रभाव, ये इसका हिंदी हुआ। हिंदी इंग्लिश दोनों वालों को आराम हो जाएगा। और इसमें जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है 2 सेक्टर के लिए, 3 सेक्टर के लिए और 4 सेक्टर के लिए पढ़ना। इसमें है तीन चीज़ है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी के लिए हमको पढ़ना रहता है। लेकिन अपने को जो इस साल इम्पोर्टेंट होगा वो 2 सेक्टर इम्पोर्टेंट है और 3 सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 4 सेक्टर पिछले साल पूछा है लेकिन पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव उससे रहेगा।
एक तो ये पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब महत्वता किसका, वृत्ताकार आय का प्रभाव। महत्वता मतलब उसकी महत्व क्या है, महत्व क्या है मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसका क्या यूज है, कैसे पढ़ेंगे। ये अपना क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है, ये वाला शॉर्ट में आ सकता है, या दोनों कह सकते हैं आप, लॉन्ग में आ सकता है। इंपॉर्टेंस बहुत छोटा है, 12-13 पॉइंट का है, तो इसमें कंप्लीट वीडियो अब इस पर दे देंगे। इसके बाद मॉड्यूल 1 में एक पार्ट और पढ़ना है जिसको हम करते हैं फ्लो ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड, और एक पार्ट और है बैलेंस ऑफ पेमेंट, संतुलन भुगतान जिसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अपना मॉड्यूल 1 का सिलेबस है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में 2 पार्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फ्लो ऑफ फंड, ये 4 पॉइंट इसमें है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। अब मॉड्यूल 2 पर चलते हैं। चलिए मॉड्यूल 2 पर डिस्कशन करते हैं। पिछले वाले मॉड्यूल में एक चीज़ और बच गया, मैं बता नहीं सका, भूल गया। सोशल अकाउंटिंग और इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग को भी आप पढ़ेंगे। MCQs आने का चांसेस है, सोशल अकाउंटिंग और इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग से शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है। मॉड्यूल 2 पर हम चलते हैं। मॉड्यूल 2 का नाम है कंजम्पशन फंक्शन। मॉड्यूल 2 का नाम है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन आप किसको कहते हैं, उपभोग फलन, हिंदी इसका है उपभोग फलन। उपभोग फलन का मतलब क्या हुआ, उपभोक्ता, जो हम कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर से रिलेटेड वर्ड आपको याद रखना। देखिए कंज्यूमर और कंजम्पशन अलग अलग चीज़ है। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता हो गया, कंजम्पशन मतलब जो हम उपभोग करते हैं, जैसे कोई चीज़ को हम खर्च कर रहे हैं तो उसकी बात हम करें। तो कंजम्पशन फंक्शन मतलब उपभोग, उपभोग फलन की बात कर रहे हैं। तो उपभोग फलन में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले जो उपभोग फलन है इसमें केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, केन्स का जो थ्योरी था वो पढ़ना था। लेकिन पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा है तो इस साल हम इसको नहीं पढ़ेंगे। आप एग्जाम्पल या MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको जो है आप लॉन्ग के लिए तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि ये पिछले साल का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इस साल में भी नहीं पूछा जाएगा, उम्मीद कम है। लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है सबसे पहले वो बता दूं मैं आपको कि एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परमानेंट, ये 3 हाइपोथेसिस है, और इसके साथ एक और आएगा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परमानेंट और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस सबका नाम है, जिसमें एक डुजनबेरी का दिया हुआ है और लाइफ साइकिल मोदी गिलानी का दिया हुआ है। तो पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो अपने को परमानेंट वाला जो है हम लोगों को पढ़ना है इस साल के लिए, और रिलेटिव वाला पढ़ना है। एब्सोल्यूट वाला जो है वो पूछ चुका है। तो रिलेटिव इनकम ऑफ हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम ऑफ हाइपोथेसिस और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जो कि हिंदी था उपभोग जीवन चक्र, उपभोग जीवन चक्र सिद्धांत। ये मैडम ने लिखवाया था क्लास में, लॉन्ग क्वेश्चन में लिखाया था। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का मैडम ने क्लास में शॉर्ट में लिखवाया हुआ है, और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस उन्होंने लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप वाले क्लास में भेजा था। व्हाट्सएप पे जो ऑनलाइन क्लास चल रहा था उस पर भेजा गया था। ये 3 पार्ट इससे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आप पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं, बाकी कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। अब मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 5 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखिए, और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। पिछला वीडियो आया आपके लिए, सबों को धन्यवाद, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब से जुड़िए, ताकि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी ग्रेजुएशन, माफ़ कीजिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन नेट की तैयारी के लिए जो भी अपडेट है वो मेरे से मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। व्योमकेश जी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में है, TMBU, नालंदा, पटना,
जहाँ भी। और आपको अगर मेरा व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो मेरे अबाउट सेक्शन में आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा। आप मेरे को सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हैं, नाम पहले लिखिए और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो लिखिए। ठीक है, थैंक यू।